सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून संजय जी, बताइए कौन से स्टॉक पर है आपका सवाल। गुड आफ्टरनून मैडम, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, गुजरात से। मेरा पहला प्रश्न ये है कि अदानी पावर का मैंने लिया है 200 शेयर, 168 का भाव है। और दूसरा अपोलो माइक्रो है, 100 शेयर है, 291। तो करूँ, होल्ड करूँ या अभी एग्जिट हो जाऊँ? ओके, अब अदानी पावर के आपके पास 200 शेयर है, 168 का भाव है। इसी महीने देखेंगे तो हमने इस शेयर में 170 तक के भी लेवल देखे हैं, लेकिन फिलहाल ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत गिरावट शेयर में आती हुई और आज भी शेयर 1% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि 5 दिन में उतना अच्छा परफॉर्मेंस शेयर ने नहीं किया है। गौरांग जी गुड आफ्टरनून, रक्षा बात कर रही हूँ। इनके लिए क्या व्यू होगा आपका अदानी पावर पर? आपको भी प्रणाम रक्षा जी, और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो देखिए, मैं क्षेत्र के ऊपर पहले टिप्पणी करूंगा। इनका दो प्रश्न है, अडानी पावर पर और एस्ट्रा माइक्रोवेव नाम की कंपनी पर, अगर मैंने नाम सही सुना है तो क्षेत्र अपोलो ऊर्जा माइक्रो उत्पादन बहुत अच्छा लगता है। और हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से सरकार की नीतियां हैं, आने वाले 3 से 5 वर्षों में काफी बड़ी मात्रा में नई उत्पादन क्षमता खड़ी होगी। ज्यादातर ये जो उत्पादन क्षमता होगी ये क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी से होगी, जहां पर अडानी जैसी कंपनियां, टाटा पावर, सुजलॉन, एनटीपीसी जैसी कंपनियां, एनटीपीसी ग्रीन जैसी कंपनियां, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर जैसी कंपनियां कामकाज करती हैं। हाल ही में विभाजन हुआ था इस कंपनी के शेयर का, अगर मेरी याददाश्त सही है तो, और बाद में इस स्तर पर यह कामकाज कर रहा है। देखिए, पहले तो सीधे सीधे टिप्पणी नहीं करूंगा अडानी पावर पर, क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी लगती है अडानी समूह की। और क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई अडानी पावर, आने वाले समय में भविष्य में जो है उनका भविष्य काफी उज्जवल लग रहा है। और जिस प्रकार से नई क्षमता अगर नहीं जुड़ती है तो इस कंपनी को भी फायदा होगा, बाकी अन्य कंपनियों के साथ साथ। टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनटीपीसी, इन पर हमारी खरीदारी की राय है, क्योंकि मैंने कहा ऊर्जा क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र पसंद आता है। और एस्ट्रा माइक्रोवेव जो इनका दूसरा प्रश्न था, अगर इनका निवेश लंबी अवधि के लिए है तो इस कंपनी में हमारे राय है कि ये निवेशित रह सकते हैं, बशर्ते कि इनका नजरिया लंबी अवधि का। तो लंबी अवधि के हिसाब से बने रहने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। बढ़ते आगे, वीर हमारे अगले दर्शक हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। वीर नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी बताइए क्या मदद की जाए, कौन सा शेयर लिया आपने? सर मेरे पास है अडानी टोटल गैस का है, 36 शेयर है। तो मैं इसको अभी 600 और 36 पे सेल परचेज किया हुआ है, तो इसको होल्ड करूँ या सेल करूँ? ठीक है, तो फिलहाल जो है वो खरीदारी जो है वो 636 के भाव पे बता रहे हैं, इनके भाव से नीचे है फिलहाल स्टॉक का। वीर हमें ये बताइए जरा कि कितना टाइम देना चाहते हैं आप? 2 महीने 3 महीने। 2 से 3 ही महीने का नजरिया है इनका गौरांग सर। हालांकि लंबी अवधि पर आप राय देंगे, लेकिन फिर भी अडानी टोटल गैस पर नजरिया दीजिए। इनका 636 का भाव है जी। समूह से जुड़ी हुई कंपनी जो कि ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई, लेकिन बिजली से नहीं, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम से जुड़ी हुई कंपनी है। प्रशांत भाई, यहाँ पर भी विशेष टिप्पणी नहीं कर सकूंगा क्योंकि अडानी टोटल पर कवरेज नहीं, लेकिन हाँ, जिस प्रकार से हमारी जो निर्भरता है वो कम होने वाली है आने वाले भविष्य में। आयात बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं प्रशांत भाई हम कच्चे तेल का, और बाद में उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पेट्रोल, डीजल वगैरह जो भी है, केरोसिन वगैरह। और जिस प्रकार से स्थानीय मार्केट में खोज जारी है कुदरती भंडार की, अडानी टोटल जैसी, तो अडानी टोटल गैस जैसी कंपनियों को इसका फायदा मिल सकता है। और आप समीकरण भी देखें तो मांग बढ़ रही है गैस की, नेचुरल गैस की, चाहे वो घरेलू खपत हो या फिर चाहे वो खपत वाहन से जुड़ी हुई हो, या फिर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, जो निर्भर थे कोयले के ऊपर, अब वो कोयले को छोड़ करके नेचुरल गैस पे अपनी जो क्षमता है वहां पर ध्यान दे रहे। तो मांग बढ़ेगी, छोटी अवधि का बहुत इनका नजरिया है, तो मैं तो सक्षम ही नहीं हूं। और दूसरी बात, अडानी टोटल गैस पर कवरेज दे, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है अडानी समूह की इस क्षेत्र से। बिल्कुल।
गौरांग जी का नज़रिया अदानी टोटल पर नहीं है, लेकिन उनका जो भी व्यू था उन्होंने आपके सामने रखा। अगला यूट्यूब कॉलर हमारे साथ, हमारे पास यूट्यूब से क्वेश्चन आया है। दरअसल भावेश का सवाल है और मुंबई से इनने सवाल भेजा है। IIFL कैपिटल पर सवाल भेजा है। 358 का प्राइस है इनका और शेयरों की संख्या 500 है। दूसरा सवाल इनका RBL बैंक पर है। खरीदारी का भाव इनका 265 रुपए का है और 250 शेयर्स इन्होंने RBL के लिए हैं। RBL बैंक आज तो अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज होता हुआ हरे निशान में कारोबार कर रहा है। शेयर रिकवर हुआ है निचले स्तरों से। और अगर IIFL फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है। 6 महीनों में स्टॉक का कारोबार देखिए तो करीब 42% तक IIFL कैपिटल जो है ये चल चुका है। बताइए क्या सलाह होगी आपकी दोनों ही शेयर्स पर, IIFL कैपिटल, माफ करिए, IIFL कैपिटल और RBL बैंक। पहले मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। RBL बैंक, देखिए हाल ही में खबरें आई थी, कोई बड़ी कंपनी खाड़ी देश में स्थापित एमिरेट्स MBD मेरे ख्याल से एक हिस्सा खरीदने की बात है और ओपन ऑफर मेरे ख्याल से बहुत जल्द आएगा इसका। बुनियादी दर के आधार पर निवेशित रहने की राय है RBL बैंक पर। नतीजों के मामले में अगर आप देखने जाएं तो 4 तिमाहियों में से कुछ तिमाहियों में बहुत ही मजबूत नतीजे और कुछ तिमाहियों में बहुत ही कमजोर नतीजे। लेकिन ये अगर हिस्सेदारी हाथ बदल लेती है तो मेरे ख्याल से अनुशासन बहुत बड़ी मात्रा में आ जाएगा और इसके कारण नतीजों में एक सकारात्मक असर होने की पूरी संभावना है। अगर लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहने की हमारी राय है RBL बैंक पर। IIFL पर जो आपका प्रश्न था, देखिए मैं इस पर भी सीधी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस क्षेत्र यानी कि भारत के शेयर बाजार, इंडियन कैपिटल मार्केट्स, अगर आपकी सोच और विचारधारा ये है कि भारतीय शेयर बाजार, ये जो अनिश्चितता का वातावरण है, ये आने वाले बहुत ही छोटी अवधि में सुलझ जाता है और खास करके जो मतभेद है भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेकर के, ये मसला अगर सुलझ जाता है तो एक सकारात्मक नजरिया शेयर बाजार का उभर करके आएगा। और आपका अनुमान ये है कि औसतन बहुत ही कम पैमाने पे अगर 12 से 15% भी सेंसेक्स निफ्टी बढ़ता है हर साल, तो आप कंपाउंडिंग करेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर पर और किस प्रकार का मुनाफा आपको मिल सकता है। इसी परिस्थिति में जो शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उदाहरण के तौर पर ये क्षेत्र हमें फिर भी पसंद आता है, ये डिस्क्लोजर है, और मेरे ख्याल से कैम्स नामक एक कंपनी है जो शेयर बाजार से जुड़ी है, जो सर्विसेज प्रोवाइड मुहैया कराती है, सेवाएं मुहैया, उस पर कवरेज की राय है। उसी प्रकार से जो बाकी अन्य कंपनियां हैं, उदाहरण के तौर पर, ये कोई राय नहीं है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर BSE है, फिर सर्विसेज प्रोवाइडर में NSDL CDSL जैसी कंपनियां डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करती, या फिर इंटरमीडिएटरीज, जो सक्षम और मजबूत कंपनियां। अगर भारत का शेयर बाजार आगे बढ़ेगा तो सक्षम और मजबूत कंपनियां भी भारतीय शेयर बाजार के साथ आगे बढ़ेगी। ये तो एक विस्तृत राय आपको मिल चुकी है और ये आपके काम भी आएगी। बढ़ते आगे, यूट्यूब से अगला सवाल लेते हैं और राजेश हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने सवाल पूछा है। ICICI बैंक पर राय जानना चाहते हैं गौरांग सर। 1392 के भाव पे इन्होंने शेयर लिए हुए हैं और यहाँ पर इनको ज़रा राय दीजिए। पूछ रहे हैं कि किस तरह से आगे जो हैं वो टारगेट्स नज़र आ सकते हैं। इनकी बाइंग प्राइस 1392 ही है, फिलहाल 1340 का भाव ICICI बैंक में नज़र आ रहा है। डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि ICICI बैंक पर लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीद की राय है और अगर आपका लंबी अवधि का निवेश हो तो बने रह सकते हैं। अब आते हैं इनके कुछ पहलुओं पर। ICICI बैंक, तो प्रशांत भाई, जहां पर सरकारी बैंक के खेमे ने बहुत ही शानदार नतीजे लेकर के आए और सरकारी बैंकों की जो सूचकांक है PSU बैंक इंडेक्स, वो सर्वोच्च स्तर पर है। उसी के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी कंपनियां ने भी अपने जीवन का नया सर्वोच्च स्तर बनाया। अब आते हैं निजी क्षेत्र की बैंक्स पर। ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, ये कुछ दिग्गज और मझौली बैंक है। तो ICICI बैंक का रुझान पिछले 2 तिमाहियों से थोड़ा बहुत सीमित दायरे में आया था क्योंकि नतीजे वैसे आए थे। लेकिन अगर आपका अनुमान या फिर निवेश जो है वो लंबी अवधि का है तो हमें लग रहा है कि पूरा वित्तीय ब्रह्मांड, प्रशांत भाई, चाहे वो सरकारी बैंक हो, निजी क्षेत्र की बैंक हो या फिर मजबूत NBFCs, इन सब का प्रदर्शन और रुझान बेहतर होगा क्योंकि आने वाले भविष्य में बहुत ही ऊपर की तरफ ऋण की मांग बढ़ेगी, जिसके कारण इनके लोन बुक ग्रोथ होंगे। ब्याज दरों का सिलसिला नीचे की तरफ पूरे विश्व में बाद में हुआ, हमारे देश में सबसे पहले ब्याज कटौती हुई और उसका सकारात्मक असर आपको लोन बुक और उसके बाद मार्जिन्स पर आता दिखेगा, नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन्स के ऊपर।
और उसके साथ साथ एसेट क्वालिटी में सुधार, नेट और ग्रॉस प्रोविजनिंग फिर से बैलेंस शीट पर आएगी। अनुमानित मैं एक लक्ष्यांक देता हूं, अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 1550 के पार के अनुमानित लक्ष्यांक हो सकते हैं अगर नतीजे आने वाले जो तीसरी चौथी के और अगले वित्तीय वर्ष के होंगे वो सकारात्मक आए तो हमारे लक्ष्यांक में भी परिवर्तन होगा। फिलहाल बने रहें। तो ये है राय मिलती हुई आपको आईसीआईसीआई बैंक पे। चलिए यहाँ